रखा गया है और इसका ये सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। ये उससे आगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, बात करूँ यहाँ पर इस वक्त स्टील बाइंडिंग का काम भी ये आपके सामने इस वक्त गैस की लाइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएंगे चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, कोरंगी करीमाबाद अंडरपास यहाँ पर बनने जा रहा है। लास्ट मैंने जो आप लोगों को अपडेट की थी इस सातवीं फाउंडेशन के बारे में, जिसके ऊपर स्टील बाइंडिंग का काम चल रहा था, आज मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सातवीं फाउंडेशन भी खैर खैरियत से हो गई है। इसके साथ ये पैराफिट रिटेनिंग वॉल का काम भी साथ साथ चल रहा है। स्टील बाइंडिंग यहाँ पर इस वक्त चल रही है। उससे आगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, रिटेनिंग वॉल की भराई हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरी साइड के व्यूज़ दिखाऊं, ये सामने इस वक्त एक्सीवेशन का काम चल रहा है। इस तरह की एक्सीवेटर मशीन यहाँ से एक्सीवेशन कर रहा है और ये डंपर के ज़रिए यहाँ पे जो भी एक्सीवेटेड मटेरियल है इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट रही है पिछले 1 मंथ में, जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी ये सराउंडिंग के व्यूज़ में आपको, इस वक्त मैं नीचे मौजूद हूँ, सराउंडिंग के व्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी इस वक्त यहाँ पर हाइट है और दोनों तरफ के मैं आपको व्यूज़ दिखा दूँ। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा। ये सर यहाँ पे शटरिंग वर्क का काम भी साथ साथ चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे शटरिंग लगाई जा रही है और इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो यहाँ पर इस वक्त स्टील बाइंडिंग का काम भी जारी है। इसके अलावा यहाँ पे शटरिंग लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। कल का बताया जा रहा है कि कल इसकी भराई की गई है। ये वाली रिटेनिंग वॉल कंप्लीट है और इस वक्त यहाँ पर टीम शटरिंग वर्क का काम कर रही है। शटरिंग को लाइन से रखा गया है और इस वक्त ये सॉल्यूशन आपके सामने। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं, इस वक्त यहाँ पर स्टील बाइंडिंग का काम टीम यहाँ पर लगी काम कर रही है। ये स्टील बाइंडिंग चल रहा है। ये एक प्रॉपर टीम वर्क होता है। हर टीम अपने लिहाज से अपना काम करती है। तमाम काम बटे हुए होते हैं, कोई स्टील बाइंडिंग का, कोई शटरिंग वर्क का, कोई स्कैप फोल्डिंग का, कोई स्टील कटिंग का। भराई की टीम अलग होती है। ये मैं वापस बाहर की तरफ को जा रहा हूँ। सामने आपको लियाकताबाद फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। तकरीबन 4 दिन रह गए रमज़ान स्टार्ट होने में और लाजमी तौर पर रमज़ानों में काम इसका काफ़ी हल्का हो जाता है। गैस की लाइन का काम जूँ का तूँ तकरीबन 2 महीने इस बात को भी हो चले। ये आपके सामने इस वक्त गैस की लाइन। जिसकी वजह से ये बीच वाला पार्ट अभी रुका हुआ है। पीछे बैकफिल का मैंने आपको बताया था, पीछे बैकफिल कर दी गई है दोनों तरफ। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये रिटेनिंग वॉल बना के साथ साथ बैकफिलिंग भी कर दी गई है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर दूँ कि बड़ी स्पीड के साथ बारिशों से पहले इस रिटेनिंग वॉल को और इस आरसीसी वॉल को बनाया गया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये जो आपके इलेक्ट्रिक पोल्स हैं ये बिल्कुल एज पॉइंट तक आ गए थे मिट्टी की स्लाइडिंग की वजह से। ये पोल और इसके अलावा ये एक अदद पोल, ये लाइन से जो पोल लगे हुए ये बिल्कुल एच पॉइंट पर आ गए थे और बहुत बड़ा ख़तरा था कि अगर मज़ीद कोई तेज़ बारिशें हों तो हो सकता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये दोनों पोल नीचे आ जाते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, कॉन्ट्रैक्टर ने बड़ी स्पीड से यहाँ पर काम किया, जो कि काबिल तारीफ़ है। जहाँ मसले मसाइल थे उसको भी हाईलाइट किया जा रहा था, जहाँ मसले मसाइल सीधे हो गए उसको भी बार बार बताया जा रहा है। गैस की लाइन, उससे आगे काम जो हो रहा है वो आपके सामने, यहाँ से मैं जूम करके मज़ीद आपको दिखा दूँ। ये यहाँ की टोटल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। मैं कुछ व्यूज़ इंशाल्लाह ऊपर टॉप से भी शूट करूँगा और वो भी आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो वो भी बहुत ही याद आएगा भाई। ये आपके सामने इस वक्त रिटेनिंग वॉल जो भराई हो चुकी है और अब इसके ऊपर मज़ीद शटरिंग वगैरह लगाई जाएगी। ये आपके सामने इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर टॉप पर अभी रिटेनिंग वॉल के ऊपर शटरिंग वगैरह लगाना बाकी है। ये शटरिंग यहाँ पर आई भी है और बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह अब इसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। ये सके बिल्कुल टॉप पर आके खड़ा हो गया हूँ और यहाँ से व्यूज़ शूट करने के लिए जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह यहाँ टॉप से मैं आप तमाम लोगों को चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा। मार्केट की पोजीशन मैं आपको बता दूँ, इस वक्त आज 9 मार्च है और मार्केट इस वक्त खुली हुई है। इस वक्त यहाँ एक्सीवेटर मशीन भी काम कर रही है, जिस तरह मैंने आपको नीचे से शूट करके दिखाया था। एक्सीवेशन भी चल रही है, साथ साथ मिट्टी भी यहाँ से रिमूव की जा रही है। मज़ीद मैं आगे की तरफ को चलूँगा और कुछ और अगर डेवलपमेंट मुझे यहाँ नज़र आती है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूँगा। 7वीं फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से कंप्लीट हो गई है। बीच में एक पार्ट गैस की लाइन की वजह से रुका हुआ है। उसके बाद 8वीं फाउंडेशन की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। लीन होगी, उसके बाद यहाँ पर स्टील बाइंडिंग और उसके बाद यहाँ पर भराई की जाएगी। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। करीमाबाद अंडरपास का बकाया हिस्सा यहाँ से लेके ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक जाएगा, लेकिन तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर के करीब बनेगा। फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी किस्म का काम स्टार्ट नहीं किया गया है और यहाँ पर इस वक्त आप रश की हालत देख लें। इस वक्त सराउंडिंग में आपके सामने यहाँ पोजीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे करीमाबाद अंडरपास बनेगा, लेकिन फ़िलहाल किसी भी किस्म का यहाँ पर काम अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। ये आपके सामने यहाँ के व्यूज़ हैं। ये वापस रास्ता आयशा मंदिर की तरफ को जाते हुए और ये आपके सामने वापस रास्ता ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ।